वाले हो गए, इतने गर्मीले हो गए हैं कि अपने जो दामाद हैं, आपके जो शिव जी है, जो कभी किसी पर रुष्ट नहीं होते हैं, कभी किसी का अहित नहीं चाहते, कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं, आप मद में आकर के उनका भी अपमान कर रहे हैं। किसी को ऐश्वर्य मिल जाए तो ऐश्वर्य को पा करके उसको अभिमान नहीं करना चाहिए। और मुझे तो बड़ी घृणा होती है कि मैं आपकी पुत्री हूं। इस प्रकार से वो सती जी ने बहुत दक्ष को जो है डांटा फटकारा। और इतना बोलते बोलते सती जी ने कहा कि अब दोबारा इस शरीर से अगर मैं इस संसार में रहूंगी तब तो यही होगा कि अपने पति का जो है अपमान सह करके भी एक सती जो है रह गई, इसलिए मैं इस शरीर को ही जो है नष्ट कर दूंगी। और ऐसा करके उन्होंने वहीं यज्ञ के बगल में आचमन किया और अपने वायु को ऊपर उठाया और योगाग्नि से अपने आप में एक जो है अग्नि उत्पन्न किया और जल करके तुरंत अपने आप को भस्म कर दिया। ऐसा जब हुआ तो नारद जी तुरंत जो है जैसे देखा कि सती जी तो भस्म हो गई, तो जा करके वहां पर बताया, शिव जी से मिले नारद जी। दंडोत महाराज जी, अरे क्या हुआ नारद जी, बड़े जो है आप उद्विग्न चित्त से दिखाई दे रहे हैं। जब शिव जी ने इस प्रकार से कहा तो नारद जी ने कहा, अरे क्या बताएं महाराज, हम तो बड़े दुखी हैं। क्यों? अरे वो सती जी जो है यज्ञ में गई थी, वहां पर दक्ष ने धक्का दे करके जो है गिरा दिया यज्ञ में, और वो यज्ञशाला में सती जी जल करके भस्म हो गई। ऐसा सुनते ही तुरंत ही शिव जी ने क्या किया, अपनी जटा से एक जो है जटा उखाड़ा और वहीं पर पटका, तुरंत ही वीरभद्र भगवान उत्पन्न हो गए। एक बार बड़े वीरभद्र भगवान की जय। तुरंत ही वीरभद्र भगवान उत्पन्न हुए और वीरभद्र को आदेश किया कि आप जितने गण हैं सबको लेकर के जाइए और तुरंत ही यज्ञ को नाश कर दिए, यज्ञ का विनाश कर दीजिए। तो वीरभद्र तुरंत वायु के समान वेग वाले इस इतनी तेजी से वो चले कि पूरे दिशाओं में हवा इतनी तेज हुई कि चारों तरफ धूल ही धूल हो गया और धूल से सूर्य की रोशनी खत्म हो गई। तो लोग यज्ञशाला में जब देखा लोगों ने, पूरा अंधेरा हो गया। जितने देवता ऋतु इत्यादि थे, जितने ऋषिगण थे, वो सब देखने लगे कहां से कौन आ रहा है। और अभी बारिश का भी तो समय नहीं, मौसम भी नहीं खराब हुआ था, ये कैसे जो है आने आ रहा। अभी गोधूल अवस्था भी नहीं, गायें चर करके भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि जब गाय चर करके आती है तो खूब उसके खुर का धूल खूब उड़ता है, तब भी इस प्रकार से होता है। लेकिन अभी तो ऐसा भी समय नहीं है। और फिर सब लोगों ने आपस में एक दूसरे से चर्चा किया कि हमको लगता है कहीं चोरी हो गई। फिर किसी ने कहा कि अरे इस समय इतने बड़े सम्राट का जो है प्राचीन बर्ह का साम्राज्य चल रहा है, प्राचीन बर्ह के साम्राज्य में कोई व्यक्ति चोरी कैसे कर सकता है। यही चर्चा कर ही रहे थे, इतने पर थोड़ी ही देर में चारों तरफ शिव के गण, वीरभद्र के गण, चारों तरफ से भूत प्रेतों ने पूरा यज्ञशाला घेर लिया। और यज्ञशाला घेरते ही तुरंत सबसे पहला नंबर उसी यज्ञ में पहुंच करके कहीं पता रहे, कहीं बाथरूम करना शुरू कर दिए, कहीं जो है गंदगी करना शुरू कर दिए। उसके बाद जब भृगु जी भागे तो भृगु जी को तुरंत पकड़ लिया, अरे महाराज सबसे पहले आप ही उठे थे, पूरा यज्ञ भाग लेकर के ही जा रहा है, अभी ऐसे जाने नहीं देना। जितने देवता थे सब पकड़ पकड़ करके एक दूसरे यज्ञशाला के जो खंभा होता है, स्तंभ होता है, उसी में बांध दिया। उसके बाद दक्ष को पकड़ करके उनकी गला जो है उखाड़ करके वीरभद्र भगवान ने उसी में स्वाहा यज्ञशाला में ही नष्ट कर दिया। वो हो गया था, सती भस्म हो गई थी, तो फिर शिव जी उनका शरीर कौन सा शरीर लेकर के भ्रमण किए? तो यज्ञशाला में जब उन्होंने जो है वीर दक्ष प्रजापति को नष्ट कर दिया, उनके सिर को काट करके वहीं पर स्वाहा कर दिया, तो थोड़ी देर में जितने जो ऋतु इत्यादि थे, किसी का जो है भूत गणों ने किसी का आंख फोड़ दिया, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, तमाम तरीका से सबको बहुत दंड दिया और किसी को भागने नहीं दिया। ऐसा करते करते फिर सब यज्ञशाला जितनी थी वो पूरा जो है युद्धशाला बन गई। थोड़ी देर में क्या हुआ कि सब जब वहां पर समाप्त हो गया, तब देवता लोग बड़े घबराए और जा करके वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे
कि प्रभु आप ये बताइए, इतना इतना बड़ा जो है यज्ञ संपन्न किया जा रहा है और उसमें इस प्रकार के हम लोगों की ये दुर्दशा हो गई, किसी का आंख फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया है, कौन किया है? कहा अरे शिव जी के गणों ने आकर के बड़ा तबाही मचा दिया दक्ष के यज्ञ में। तो कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम तो नहीं गए, तो आप लोग क्यों चले गए? कहा अरे महाराज अब की बार तो ऐसी गलती होगी, लेकिन दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी, जहां पर शिव जी नहीं जाएंगे वहां कोई नहीं जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, चलो चल करके भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के शिव जी के पास गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जाकर के ब्रह्मा जी और अन्य देवता इतने थे, सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया शिव जी से। तो शिव जी ने कहा बताइए बाबा जी कैसे आपका आना हुआ? तो बताए कि ऐसे ऐसे वहां पर हो गया है, और आप तो करुणा अवतार हैं, आप कृपा करने वाले हैं, इसलिए आप उन सब चीजों को भूल जाइए और जो वहां यज्ञ का जो नाश हुआ है उसको आप सही करिए। तो कहा कि देखो हमको जो है कोई हमारा अपमान किया, हम तो भाई कुछ उसके दोष नहीं करते हैं, जो रात गई बात या हम किसी को इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो सती जी को नुकसान पहुंचाया उसको तो दंड मिलना ही चाहिए। तो दक्ष के कर्मों ने ही दक्ष को जो है नष्ट कर दिया। लेकिन आप कहते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा है कि आप जो बताओ हम वो कार्य करें, आप जैसा आदेश करो हम वैसा करेंगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा माहौल अभी सही है तो तुरंत देवताओं को इशारा किया, भैया अभी शांत हैं शिव जी, आ जाओ। तो आए जब देवता लोग तो देखा किसी के हाथ नहीं, किसी के कान नहीं, किसी के आंख नहीं, इस प्रकार की हिस्सा देखा। तो शिव जी जो है बड़े हंसने लगे कि महाराज ये सब आपका कैसी स्थिति हुई? तो ब्रह्मा जी ने बताया ये सब आपके गणों ने ऐसे ऐसे किया है, आप इन लोगों का इनका जो अंग इत्यादि जो हुआ है इनके आप सर्जरी वर्जरी करके सही कर दीजिए। तो शिव जी ने कहा देखो ये इन लोगों की जो सर्जरी होना वो जैसे पहले था वैसे तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा करते हैं कुछ इनको दे देते, जिनको दोनों आंख फूट गए उनको एक एक आंख मिल जाएगी, और जिनका हाथ कट गया वो अपने हाथ से नहीं लेकिन दूसरे के हाथ से ग्रहण करेंगे। जो ऋतु इत्यादि है वो दूसरे के हाथों से ग्रहण करने